आपने आप तो एंकर हैं, ये तो क्या करेंगे, बुलबुल के परों पे बैठेंगे और 1 घंटा में पूरे भारत का भ्रमण कर देंगे। जो नाली की गैस से चाय बना लेते हो, मोदी जी जब भाषण देने खड़े होते हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गरियाते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। सुधांशु जी ने कहा हमारी हैसियत नहीं है कि हम मोदी जी का मुकाबला कर सके, क्योंकि नफरत की राजनीति का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जो नफरत देश में फैलाते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम करते हैं और धर्म से धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, हमारी बिल्कुल हैसियत नहीं है कि हम उनकी बराबरी करें, क्योंकि हम सिर्फ देश को जोड़ने का काम करते हैं और प्यार बांटते आए हैं और बांटते चलेंगे और देश को एक ही धागे में पिरोएंगे। स्वतंत्रता के पहले भी किया था और आज भी करते रहेंगे। पर ये लोग क्या कर रहे थे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, कर्तव्य पथ बन रहा है, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस की मूर्ति लगा रहे। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपनी सेना का तैयारी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वीर सावरकर क्या कर रहे थे बताइए? भागलपुर का सेशन था, 23rd सेशन हिंदू महासभा का, जिसमें वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदू युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में आके साथ देना चाहिए और ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये भी बताइए, इतिहास गवाह है, वही वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं कि सब कुछ है, क्योंकि वीर सावरकर से बड़ा तो सेनानी स्वतंत्रता इनके हिसाब से कोई नहीं बना। तो जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा था, जो देश के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा था कि ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, आप भारत छोड़ो कांग्रेस बड़ा सारा। एक मिनट सुनिए जी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नहीं, महार जाति के युवाओं को जाओ सेना में। और ये सुनिए, जो ये कह रही ना कि जिस जमाने में, ये तो काल्पनिक बयान है, मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मैं सबूत लेकर आई हूं, वीर सावरकर की किताब में, इन्हीं के अरे सुनिए भाई, अरे वो कायदा पूरा के पूरा इनका भाषण है, जिसमें ये भी पता चल रहा है कि अपने टर्न पे बोलिए। चलिए, वीर सावरकर का बयान। तेरा काम हो गया तुझे। बीजेपी ने एक ट्वीट किया, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने बोला भारत देखो, और उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी जो टी शर्ट डाल के पहन के चल रहे थे वो 41,000 रुपए की है, यानी गरीबी मिटाओ का नारा लिया जा रहा है 41,000 की टी शर्ट डाल के। ये बीजेपी कह रही है कि आप ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुझे एक बार फिर जनता को याद दिलाने का मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 लाख का सूट पहना था, जिसमें खुद का नाम जड़ाया हुआ था। 2-3 लाख रुपए के तो वो सिर्फ चश्मे पहन लेते हैं जी। और वो पैसा किसका है? यहाँ बैठी जनता जो अपने टैक्स भरती है, उस पैसे से वो कपड़े खरीदे जाते हैं। और फिर आखिर में लोक कल्याण मार्ग बनाया जाता है, और कल्याण किसका होता है? गौतम अडानी का, जिसे 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, और अब वो विश्व के 3रे नंबर के सबसे अमीर आदमी है। 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, सन 2011 में। सुनिए, बताइए कितना पैसा था उनके पास और आज कितना है? देखिए, चर्चा अडानी पे नहीं है। विश्व में 3रे नंबर पे है। अच्छा, ये भी बता दीजिए, वो 11 लाख का सूट और 3-3 लाख के चश्मों का पैसा आता कहां से है? लेकिन भाटी साहब, एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए देश प्रथम है, हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाते जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है वाकई इसमें देश प्रथम है? और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता प्रथम है, कि किसी तरह से भी मोदी हार जाए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये किसने कहा कि हमारे लिए सत्ता पर प्रथम है? देखिए, बीजेपी अपनी बात कहेगी, समाजवादी पार्टी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी। आप तो एंकर हैं, आप तो एंकर हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं तो आप लोगों की बात ही कह रहा हूं ना। आप तो निष्पक्ष बात। अरे बीजेपी तो कह रही है, ये बोलिए। मैं तो आपसे पूछा, क्योंकि आप निष्पक्ष बोलेंगे इसलिए पूछ रहा हूं। बीजेपी तो कहती है इनके लिए राष्ट्र प्रथम है, हम कहते हैं द्वितीय है। हम भी तो प्रथम ही बता रहे हैं, हम भी तो द्वितीय नहीं बता रहे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दूसरी बात, हालत यह है कि सुधांशु जी को सावरकर का बचाव करने के लिए बाबा साहब के पीछे छिपना पड़ता है, बाबा साहब का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि सावरकर की कोई खूबी बता नहीं पाएंगे। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम और लिया। अब जब रहा ही राहुल गांधी की पदयात्रा पे बात, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे वो, तो आप साथ हैं उस यात्रा और में? सड़क से चलेंगे, जमीन पे चलेंगे। ये तो क्या करेंगे, बुलबुल के परों पे बैठेंगे और 1 घंटा में पूरे भारत का भ्रमण कर देंगे। ये तो क्या करेंगे, बुलबुल के परों पे बैठेंगे और 1 घंटा में पूरे भारत का भ्रमण कर देंगे। तो इनका मुकाबला कौन करेगा? जो तालाब में से मगरमच्छ को पकड़ के घर ले आते हों, जो नाली की गैस से चाय बना लेते हों, जो बुलबुल के परों पे बैठकर देश का भ्रमण कर लेते हों, उनका मुकाबला हम जैसे गरीब कमजोर लोग कर सकते हैं क्या? देखिए, बड़ी ईमानदारी की बात। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी गरीब है और कमजोर है? नहीं, हम तो हैं ही गरीब की पार्टी है और गरीबी पार्टी हैं। इनके सामने हमारी क्या हैसियत है? इनके पास बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ा बड़ा चंदा, और उसका पता नहीं चलेगा। माननीय मोदी जी ने कर्तव्य पथ बना दिया। पहली बात तो अमीश जी, मैं इसका समर्थन करता हूं। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ करना
मैं इसका समर्थन करता हूं। मोदी जी ने अच्छा किया। राजशाही की सारी निशानियां मिट जानी चाहिए। मोदी जी ने अच्छा किया ये। बोलने तो दो जी बोलने तो। सवाल ही तो पूछ रहा हूं मैं बूथ आपसे। कैप्चर मत करो। आप असहज हो जाते हैं। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। आपने बोला मैं समर्थन करता हूं, मैंने बोला मतलब मोदी जी ने अच्छा किया। देखो सुनो, ये बूथ कैप्चर माना जाता है। मेरी वोट जबरदस्ती डलवा रहे हो कि मोदी जी के पक्ष में वोट डाल नहीं दूं नहीं, मैं? मैंने तो वोट डालने को बोला ही नहीं। मैं इसलिए मैंने बोला कहा- अच्छा किया ना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। कहा भी ना सरकार जाए, के इस चुप निर्णय रहा भी का- ना जाए। सरकार के इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। अच्छा काम कोई भी करे, हमें इतनी छोटी सोच लिया नहीं भाई इस रखनी बात के चाहिए लिए। कि राजशाही की सारी निशानियां मिटनी चाहिए, लेकिन खाली राजपथ मिटाने से नहीं, राजशाही की सोच भी मिटनी चाहिए, राजशाही का बर्ताव भी मिटना तो चाहिए। सोच क्या होती है राजशाही की? अरे आप मोदी जी की ड्रेस देख लो, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप मोदी जी की चाल ढाल देखो, मोदी जी का भाषण देखो। मतलब आत्मविश्वास, मोदी जी जिस तरह आत्मविश्वास जो है वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति के मोदी अंदर। जी नहीं, आत्मविश्वास दूसरी चीज, आत्मविश्वास तो मेरे अंदर भी बॉडी झलका लैंग्वेज देख रही है तो आजम खान की भी आत्मविश्वास देखनी- तो- तो बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो हाँ, हाँ, एक सेकंड मैं बताता अगर हूं। बॉडी लैंग्वेज देख रही है तो मैं आजम खान की भी विश्लेषण देखनी कर रहा चाहिए हूं। भाई। वही वाक्य में विश्लेषण जी, कर जी, रहा हूं। मोदी जी जब भाषण देने खड़े होते हैं, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को गरियाते हैं, जिस तरह धमकाते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, आम आदमी को अपमानित करते हैं, और अगर कोई बोल पड़े तो शाम को उसके घर क्या ईडी बोला पहुंच आपने? आम जाती आदमी है। को अपमानित करते हैं? यस, कैसे? मैं फैक्ट मैं नहीं है सिद्ध कर सब। दूं, लेकिन मुझे जितना टोक रहे हो कभी कभी इन्हें भी टोके नहीं करो। इनको टोकते हैं हम, आप मुझे चिंता एक ना आध करिए। वाक्य तो पूरा करने जी, दो। जी, जी। और अगर कोई उनके विरोध में बोल जाए, कोई उनकी निंदा कर दे, उनके खिलाफ ट्वीट कर दे, शाम को ईडी घर पे पहुंच जाती है, सीबीआई घर पे पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, बात जेलों में डाल दिया जाता है, मुकदमे दर्ज कर। और सुनो, खाली गुलामी की निशानी इन पथों से नहीं होगा। 124 है जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी को मोदी जी लागू करते हैं हमको जब हम बोलते राजकुमार हैं, जी, उसी में हमें जेल में डालते अगर हैं। आपकी- जो अंग्रेजों का बनाए हुए कानून राजकुमार जी, है, अंग्रेजों के अगर बनाए हुए आपकी बात कानून भी आप- खत्म आप करो। अपनी बात को विराम दीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने बोला देखिए जैसे ही कोई उनके खिलाफ बोलता है, कोई ट्वीट करता है, उसके खिलाफ शाम को ईडी सीबीआई उदाहरण दीजिए। पहुंच जाती है। एक बड़ा आपने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं पिछले 8-9 साल से आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। आप बोलते हैं आपके घर सीबीआई ईडी पहुंची है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, मैं एक ये बहुत- अखिलेश जी क्या पहुंची है? मैं एक बहुत छोटा कार्य करता हूँ। अखिलेश जी तो बड़े नेता हैं। मैं बता रहा हूँ। वहां पहुंची? बता रहा हूँ। हाँ बताइए। बताने तो दो, सवाल हो गया आप। हाँ बताइए बताइए। मैं गली मोहल्ले गांव स्तर का कार्य करता हूं, मुझे इनके गली तो मोहल्ले अखिलेश जी तो राष्ट्रीय स्तर के हैं। ए, साहब जवाब तो सुन हाँ, लो। जवाब तो दीजिए। सवाल तो आपका हो गया। जी जी। मैं गली मोहल्ले स्तर का हूं, मुझे इनके गली मोहल्ले स्तर के गुंडे धमकाते हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के, उनके घर सीबीआई गई थी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही सबसे पहले अखिलेश जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई, गोमती रिवर फ्रंट ठीक और है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच करने के लिए। ठीक है, धमकाते हैं। दीजिए जवाब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर